हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जानकारी देने आया हूं पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है और पैरामेडिकल कोर्सेज में किस प्रकार से एडमिशन होता है, कौन पैरामेडिकल कर सकता है, पैरामेडिकल में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में क्या अंतर है, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और भी बहुत सारे राज्य हैं, उनमें कैसे एडमिशन मिलता है पैरामेडिकल में, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब फॉर्म आते हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है 12th के परसेंटेज बेस पर, सभी मुद्दों पर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखें। पैरामेडिकल बच्चों, नॉर्मली अगर पैरामेडिकल की बात करते हैं तो पैरामेडिकल में दो टाइप के कोर्सेज आते हैं। कौन से दो टाइप के? एक तो होता है बच्चों पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज, एक तो है पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज, जैसे मैं नाम बताना चाहूंगा BMLT, BRT, जिनके नाम के आगे बी लगता है पैरामेडिकल कोर्सेज में, वो सारे बैचलर कोर्स है, डिग्री कोर्स है ना। अब नाम बोले तो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑप्थेल्मिक बच्चों ये है बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, इसको ऑप्टोमेट्री भी बोला जाता है ना। इसी तरह से बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो ये चार कोर्सेज हैं जो सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। नंबर 1 पे अगर कोई टॉप पे कोर्स है आज के टाइम में, सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट जॉब किसी डिग्री कोर्स में है तो वो BMLT में है, और सेकंड टॉप पे अगर कोई कोर्स है तो वो BRT है। नॉर्मली बच्चों को ये दोनों कोर्स ज्यादा करने चाहिए। वैसे तो इनके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज है बच्चों, लेकिन दोनों डिमांडिंग कोर्स है ये। अब बच्चों इन कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है? कुछ इनमें से कोर्सेज हैं जो 3.5 ईयर में कंप्लीट होते हैं, और कुछ कोर्स हैं जो 4 वर्षों में यानी 4 ईयर में कंप्लीट होते हैं। ऑन एंड एवरेज आप समझ लो कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी बच्चों, 4 वर्ष जो है कोर्स की ड्यूरेशन रहती है ना भाई? बिल्कुल जी। ये तो बात हो गई डिग्री कोर्सेज की। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा की। पैरामेडिकल में जो डिप्लोमा कोर्सेज है बच्चों, वो 2 वर्ष के होते हैं, ये 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाते हैं। डिप्लोमा में भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर आपका DRT, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, फिर आपका DOTT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये जो 3 कोर्स है बच्चों, ये सबसे सुपीरियर है। सबसे टॉप अगर डिप्लोमा है तो वो है आपका DMLT, फिर सेकंड टॉप पे जो है वो आपका DRT, और फिर थर्ड टॉप पे जो है वो आपका DOTT। क्लियर है? बिल्कुल। इनमें गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, इन दोनों में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे डिप्लोमा हैं। डिप्लोमा इन ECG है ना, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्थेमेलिक मेरे दोस्तों, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स। इसी तरह से बच्चों डिप्लोमा इन ब्लड बैंक है ना, डिप्लोमा इन डायलिसिस है ना, बहुत बहुत सारे हैं, 10 से 12 प्रकार के डिप्लोमा हैं बच्चों। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन मेन जो है वो मैंने बता दिए हैं। अब बच्चों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है पैरामेडिकल कोर्सेज में। देखो बच्चों, अगर हम बात करें डिग्री कोर्सेज की, किसकी बात करें? डिग्री कोर्सेज की अगर बात करें तो ज्यादातर जो डिग्री कोर्सेज हैं, अधिकांश जो डिग्री कोर्सेज है बच्चों, वो केवल किसके लिए हैं? ओनली 12th बायो स्टूडेंट,
जो केवल 12th बायो के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 12th बायोलॉजी से कंप्लीट किया है, वो बच्चे ही डिग्री कर सकते हैं। वो बच्चे क्या कर सकते हैं? डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, है ना। एक या दो डिग्री कोर्स ऐसे हैं बच्चों जो मैथ के बच्चे भी कर सकते हैं, एक या दो। तो ज्यादातर डिग्री जो है वो किसके लिए है बच्चों? बायोलॉजी के बच्चों के लिए। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा की। जो डिप्लोमा कोर्सेज है ना बच्चों, डिप्लोमा कोर्सेज जो है 2 वर्षीय, वो मैथ का बच्चा भी कर सकता है और बायो का बच्चा भी कर सकता है, बायो या मैथ। ठीक है, ये दोनों ही बच्चे कर सकते हैं डिप्लोमा, है ना। बिल्कुल जी। अब हम, ये तो बात हो गई योग्यता की, भाई कौन कर सकता है, योग्यता। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज की। बच्चों मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। कुछ ऐसे राज्य है जहां पे बच्चों मैक्सिमम एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, 40 तक वाला भी कर सकता है। ओके, बिल्कुल। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा? एंट्रेंस एग्जाम होगा या डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा? यह बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों डिग्री कोर्सेज जो हैं, याद रखना, जो डिग्री कोर्सेज हैं, अगर आपको डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। सभी राज्यों में प्रवेश परीक्षा होती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है ना। और उस एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर आपके नॉर्मल नंबर आएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मतलब कि डिग्री कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है। रही बात डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा कोर्सेज में बच्चों अधिकांश राज्यों में डायरेक्ट एडमिशन होता है। डिप्लोमा में बच्चों क्या है? डिप्लोमा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता है ज्यादातर राज्यों में, एक या दो स्टेट को छोड़ करके। बिहार में बच्चों डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, इसी तरह से झारखंड है और कुछ राज्यों में नहीं होता, बाकी ज्यादातर राज्यों में डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा? 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सर इनके एडमिशन फॉर्म कब आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम कब होता है। देखो बच्चों, एडमिशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ऑन एंड एवरेज अगर हम बात करें तो बच्चों इनके जो फॉर्म है वो कुछ राज्यों में मई में आते हैं, तो मई से लेकर के और जुलाई तक इसके फॉर्म निकलते हैं, मई से जुलाई तक। और एंट्रेंस एग्जाम बच्चों जून से लेकर के अक्टूबर तक होता है। सभी राज्यों में पर ईयर यही शेड्यूल रहता है लगभग। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा इसके फॉर्म बच्चों ऑनलाइन भरे जाते हैं। फॉर्म कैसे भरे जाते हैं? ऑनलाइन भरे जाते हैं। और बच्चों देखो, इसमें सिस्टम यह रहता है, जैसे राजस्थान का बच्चा है तो राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान का जो गवर्नमेंट है उसमें बोर्ड बना होता है पैरामेडिकल का, और वो अपना फॉर्म निकालता है, डिग्री के लिए अलग और डिप्लोमा के लिए अलग। बिहार में अलग फॉर्म निकलते हैं, यूपी में अलग निकलते हैं, हरियाणा में अलग निकलते हैं, एमपी में अलग निकलते हैं। तो इस तरह से फॉर्म निकलते हैं और बच्चे अपने सुविधा अनुसार फॉर्म फिल करते हैं। और डिग्री करनी होती है तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, है ना, और फिर एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट पे काउंसलिंग होगी। और अगर डिप्लोमा करना होता है तो 12वीं के परसेंटेज बेस पे मेरिट बनेगी। ज्यादा परसेंटेज होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज, कम परसेंटेज होंगे तो प्राइवेट कॉलेज। इतनी बात समझ आ गई? मैं कुछ राज्यों का यहाँ एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं, देखिएगा। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है ना, तो सर हमें तो एडमिशन तो लेना है लेकिन हमें तो पता ही नहीं पेपर का पैटर्न कैसा है। भाई एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा है हमें तो ये पता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, ऑन एंड एवरेज पेपर जो पैटर्न है सभी राज्यों में लगभग कॉमन पेपर पैटर्न है। पैरामेडिकल के जो डिग्री कोर्सेज हैं बच्चों, इन डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आते हैं, लगभग इक्वल क्वेश्चन आते हैं।
कुछ राज्यों के अंदर 30-30-30 रहते हैं, कुछ राज्यों में 60-60-60 रहते हैं, कुछ राज्यों में 50-50-50 रहते हैं। इस तरह इक्वल क्वेश्चन आते हैं। ओके, और सिलेबस जो रहता है ना बच्चों एंट्रेंस एग्जाम का, प्रवेश परीक्षा का, वो रहता है 11th और 12th का। आपने जो 11वीं और 12वीं में पढ़ा है वही आपका सिलेबस है। पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा बच्चों, और ज्यादातर राज्यों में पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। कुछ राज्यों में नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी ज्यादातर स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत ही इजी पेपर आता है, बहुत ही नॉर्मल पेपर आता है। बच्चा 4 या 5 महीने की अगर प्रिपरेशन करता है ना, तो उसे आराम से पैरामेडिकल का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर पैरामेडिकल का फील्ड अच्छा है या नहीं, इसमें जॉब मिल जाएगी क्या, गवर्नमेंट वैकेंसियां आती है कि नहीं आती है? तो मैं आपको बताऊं बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं। नर्सिंग के बाद मेडिकल फील्ड में ये एक अच्छा मेरे दोस्तों फील्ड है, बहुत शानदार फील्ड है। बहुत वैकेंसियां हैं, वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो रेडियोग्राफर की भर्ती आती रहती है, रेडियोग्राफर की भर्ती आती है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती आती रहती है बच्चों, है ना, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती रहती है। इसी तरह से अलग अलग पद निकलते रहते हैं। तो ये जो वैकेंसियां हैं बच्चों स्टेट लेवल पर भी आती हैं, है ना भाई, स्टेट लेवल पर भर्ती आती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इनकी वैकेंसियां निकाली जाती हैं। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं बच्चों, आप उनमें जॉब कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की लैब और लेबोरेटरीज हैं उनमें वैकेंसियां निकलती रहती है बच्चों। मतलब ये कि पैरामेडिकल वाले बेरोजगार नहीं रह सकते, ये कंफर्मेशन है। अब अगर सर कोई प्रिपरेशन करना चाहे एंट्रेंस एग्जाम की, तो वो कहां से कर सकता है? तो वो बच्चा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र के नाम से बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ब्रह्मास्त्र बैच में 1000 रुपए से भी कम फीस में हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल करके ज्यादा जानकारी भी ले सकते हो, है ना। इन नंबरों का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब देखिए बच्चों, मैं आपको यहां पर 1-2 एग्जाम्पल भी बताता हूं। सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों अगर अच्छा पैरामेडिकल का कॉलेज है तो वो है एम्स कॉलेज। एम्स नाम सुना होगा। एम्स के हॉस्पिटल भी होते हैं बच्चों, और एम्स के नर्सिंग के और पैरामेडिकल के कॉलेज भी होते हैं। इंडिया में एम्स के टोटल 10 कॉलेज है मेरे दोस्तों, जो पैरामेडिकल कोर्सेज करवाते हैं। ये कॉलेज राजस्थान में है, एमपी में है, यूपी में है, बिहार में है ना, तो अलग अलग दिल्ली में है। तो इन कॉलेजों में अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो तो एम्स का अप्रैल में बच्चों फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म लगाना है। और एम्स का जो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में है, लगभग 6 जुलाई को एग्जाम है, डेट फाइनल हो चुकी है। तो अगर आप एम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो बच्चों, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 बायो के आते हैं। देखो एम्स के अंदर मैथ वाले बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं, मैथ वालों के लिए 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। पेपर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी होगा। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है जी, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, ठीक है कि नहीं है? बहुत ही इजी पेपर आता है बच्चों। और इसका जो फॉर्म है वो गर्ल्स भी भर सकती हैं, और फॉर्म जो है वो बॉयज भी भर सकता है, और ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा एम्स के लिए फॉर्म लगा सकता है। ओके, बिल्कुल। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर पैरामेडिकल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालती है। अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल डिप्लोमा की बात करूं तो डिप्लोमा के अंदर मेरे दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन होता है 12th के परसेंटेज बेस पर, है ना, और इसके फॉर्म लगभग जुलाई में आते हैं, है ना। जबकि अगर अपन डिग्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। फॉर्म बच्चों कब आता है? मई में, और एग्जाम होता है लगभग जून या जुलाई में। ओके, और पेपर बच्चों
हिंदी और इंग्लिश इस बार दोनों में ही होगा, इस बात की पूरी संभावना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, OMR सीट पे बहुत ही इजी पेपर आता है ना। एम्स का पेपर तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा लगा सकता है, लेकिन यूपी वाला जो फॉर्म है वो यूपी के बच्चे ही भरेंगे, ठीक है ना। लड़के लड़कियां कोई भी लगा सकती है। राजस्थान में अगर किसी बच्चे को पैरामेडिकल डिप्लोमा करना है ना, 2 वर्षीय डिप्लोमा करना है, तो RPMC के नाम से राजस्थान में एक बोर्ड बना हुआ है। यह बोर्ड एडमिशन फॉर्म निकालता है बच्चों, पर ईयर जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में फॉर्म आते हैं, और लगभग आप यूं मानो कि सितंबर से लेकर के जनवरी के बीच में काउंसलिंग चलती है, एडमिशन होता है ना। तो इस तरह से बच्चों 12वीं के परसेंटेज बेस पे डायरेक्ट एडमिशन होता है डिप्लोमा में राजस्थान के अंदर। जबकि डिग्री कोर्सेज की अगर अपन बात करें तो डिग्री में बच्चों क्या है कि राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है RUHS, है ना। ये यूनिवर्सिटी बच्चों जो है एंट्रेंस एग्जाम कराती है, उस एग्जाम में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जो पेपर है बच्चों वो राजस्थान के अंदर लगता है आपका, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो वो आपका लगता है 11th और 12th बेस पे पेपर लगेगा। 11वीं और 12वीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 मेरे दोस्तों फिजिक्स के। यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं, और राजस्थान में एग्जाम कब होगा? लगभग जुलाई में होगा, फॉर्म आएंगे मई में। अब हम आगे चल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ राज्यों के। बिहार में बच्चों, जिन बच्चों को पैरामेडिकल डिग्री करनी है, पैरामेडिकल डिग्री के लिए BCECE के नाम से ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 3 अलग अलग पेपर होते हैं, जिनमें 100 क्वेश्चन आते हैं 11th और 12th से, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर मैं पैरामेडिकल डिप्लोमा की बात करूं बिहार में, तो बिहार में बच्चों पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए एग्जाम होता है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एग्जाम का नाम है DCECE। क्या नाम है? DCECE, जिसमें विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, जीके है। इनके बराबर 20-20, 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसी प्रकार से बच्चों बाकी राज्यों में भी, अगर हरियाणा में बात करूं तो हरियाणा में जो PGIMS रोहतक है बच्चों, है ना, इसके द्वारा पंडित भगवत दयाल जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाता है बच्चों, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हरियाणा में भी बच्चों डिप्लोमा में डायरेक्ट एडमिशन होता है। डिप्लोमा में कैसे एडमिशन होगा बच्चों? डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है ना। और जबकि मेरे दोस्तों डिग्री के लिए जो है वो एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। इसी तरह से आप आ जाओ पंजाब में भी बच्चों डिग्री के लिए एग्जाम होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डिप्लोमा में डायरेक्ट एडमिशन, डिप्लोमा में बच्चों क्या होने वाला है? डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। इसी तरह से MP में भी बच्चों जो है, मतलब डिग्री के लिए सब जगह एग्जाम होगा बच्चों, कोई भी स्टेट हो, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई? फिर भी कोई अगर डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो मेरे दोस्तों ये था पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल करने के बाद बहुत गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा फील्ड है, चाहे बायो का बच्चा हो चाहे मैथ का हो, है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया है। डिप्लोमा करके कम समय में जॉब ले सकते हो, और डिग्री करोगे तो और बेनिफिट है, और बड़ी बड़ी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। एम्स की भी भर्तियां निकलती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और भी बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती है। PGIMS है, BHU है, जिपमेर है ना, इनकी भी वैकेंसी आती रहती है। ESIC है, RRB है, इनकी भी भर्तियां आती रहती है, ठीक है ना बच्चों। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो, तो आप अभी से विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ो, ब्रह्मास्त्र बैच में अपने आप को ज्वाइन कर लो, एनरोल कर लो, और बहुत ही अच्छी तैयारी करो, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।